Assalamualaikum. Today we do exercise 4.1. First question is find real and imaginary parts of complex number. बेसिकली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जस्ट हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या कर देंगे, सेपरेटेड कर देंगे. तो उस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 - 3 अयोटा और उस होल का स्क्वायर. तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करें, 8 - 3 अयोटा और होल का स्क्वायर. अब यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर है तो स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर का फार्मूला जो हमने 9th क्लास में भी कर चुके हैं, प्रीवियस काफ़ी क्लासेस में कर चुके हैं बिफोर 10th. तो हमारे पास फार्मूला बेसिकली होता है क्या, a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab फार्मूले का. अब इसी फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन पर. तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू a के तौर पे कंसीडर होगी, सेकंड वैल्यू b के तौर पे कंसीडर होगी. जस्ट 1 मिनट, ये हमारे पास प्लस का फार्मूला, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो हम माइनस का अप्लाई करेंगे. स्क्वायर का तो है बट यहाँ पे प्लस है, ये इधर माइनस है तो हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करें. तो माइनस का फार्मूला क्या होता है, a - b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab. तो हम सेकंड ये जो फार्मूला है माइनस था, इस वजह से हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू a है और सेकंड वैल्यू b के तौर पे कंसीडर होगी. फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू b हमारे पास 3 अयोटा है और इसके होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर. फार्मूले का माइनस अप्लाई करेंगे. 2b फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू क्या थी 8, सेकंड वैल्यू क्या है 3 अयोटा. इसको सिंप्लीफाई, 8 का स्क्वायर क्या होता है बेसिकली 64 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 अयोटा का भी क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 8 2 सा कितना होता है 16 और 3 अयोटा. मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो -1 वैल्यू आ जाएगी. -16 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 6 3 का कितना होता है 8, 1 कैरी 3 1 3 एंड 4 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा. 64 - 9 - 48 अयोटा. 64 में से माइनस कर दें 9 तो हमारे पास आ जाएगा 55 - 48 अयोटा. तो हम यहाँ पे ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस रियल पार्ट किसकी इक्वल है 55 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू -48. तो ये हमारा क्या आ चुका है आंसर. सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है 5 + 3 अयोटा की पावर -1. क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ राइट करें. 5 + 3 अयोटा और होल की पावर क्या है -1. तो यहाँ पे हमारे पास पावर -1 है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे. पॉजिटिव क्या करने के लिए क्या करेंगे 1 एज इट इज़, ये -1 है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा +1. बट हम 1 को राइट नहीं करते, यहाँ पे 1 आएगा. ये माइनस का था, जब नीचे मूव किया तो +1, लेकिन 1 को हम राइट नहीं करते तो ये हमारे पास आ गया. लेकिन यहाँ पे अब देखें कि जिस तरह से हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन किया, डिनोमिनेटर में अयोटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम इसका क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट. सिंप्लीफाई क्या ले लेते हैं कॉन्जुगेट. 5 + 3 अयोटा ये है और इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 5 - 3 अयोटा. सिमिलरली इसे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे. अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं. तो 5 - 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 3 अयोटा एज इट इज़. देन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर. ये सेपरेटेड स्क्वायर का फार्मूला है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b. तो यहाँ पे देखें ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला फैक्टर है. दो फैक्टर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और माइनस और प्लस के साथ और उनको जब राइट किया जाता है तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर. अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें. 5 - 3 अयोटा एज इट इज़, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर -9 अयोटा का स्क्वायर. हमारे पास बेसिकली वैल्यू क्या है 25 5 - 3 अयोटा एज इट इज़ 5 - 3 अयोटा ओवर 5 का स्क्वायर 25 - 9 है और साथ अयोटा स्क्वायर है. अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1. इसको सिंप्लीफाई करें 5 - 3 अयोटा ओवर 25 प्लस 9. तो यहाँ पे इसको अगर हम करें तो 9 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 34. 5 - 3 अयोटा ओवर 34. तो हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटेड करेंगे तो 5
ओवर 34 माइनस 3/34 और साथ क्या आ गया वैल्यू अयोटा की। हेंस रियल पार्ट बिकम्स 5/34 एंड देन imaginary part इज इक्वल टू -3/34। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट है इसका 4 - 3 अयोटा और होल का स्क्वायर बट नेगेटिव। तो हम इसको सबसे पहले पॉजिटिव राइट करेंगे। 4 - 3 अयोटा होल का माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 4 - 3 अयोटा और होल का अब स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस स्क्वायर को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते हैं, इधर ही हम कर लेते हैं। तो 1 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, हमारे पास माइनस वाला स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू 3 अयोटा का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 4 एंड सेकंड वैल्यू 3 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका हमने स्क्वायर ओपन किया है। अगेन इसको करते हैं, तो 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 अयोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर -4 2 8 और 3 अयोटा। इसको मज़ीद नेक्स्ट करते हैं। 1/16 और 9 16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 8 3 24 साथ अयोटा। अगेन सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज़ 16 और -16 में से माइनस वैसे डायरेक्ट भी कर दें, चलें हम एक स्टेप कर ही लेते हैं। -24 अयोटा, तो क्या आ जाएगा 1/16 में से -9 कर दें तो क्या आ जाएगा 7 -24 अयोटा। अगेन यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अयोटा एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसका क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो इज इक्वल टू 1/7 -24 अयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट होगा 7 + 24 अयोटा। 7 + 24 अयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 7 + 24 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 7 + 24 अयोटा ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला क्या अप्लाई होगा, ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 24 और अयोटा, और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। 7 और 24 का स्क्वायर आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 + 24 अयोटा एज इट इज़। 7 का स्क्वायर 49 और -24 का हमारे पास जो स्क्वायर आता है वो आता है 576 अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन देखें 7 + 24 अयोटा ओवर 49 -576 अयोटा स्क्वायर -1, तो 7 + 24 अयोटा ओवर 49 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 576। अगेन इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 7 + 24 अयोटा एज इट इज़ 49 और इसमें ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाता है 625। ऐड कर लें कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या कर देंगे सेपरेट, तो 7/625 प्लस 24/625 साथ क्या आ जाएगा अयोटा। तो हम लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लास्ट में ये बताना ज़रूरी है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, सेपरेटेड करके आप लोगों ने राइट करना है। तो हैंस रियल पार्ट किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। जाहिर है जो हमारे पास फर्स्ट में स्टार्ट में क्वेश्चन है वही कम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट 7/625। इमेजिनरी पार्ट राइट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 24/625। तो ये पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर एक बाय मिस्टेक जो पार्ट नंबर हमारे पास अभी हमने किया है 3, वो बेसिकली 4 है, और ये जो पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं ये पार्ट नंबर 3 है बुक के अकॉर्डिंग, तो ये आगे पीछे राइट हो गया। बट यहाँ पे अब क्वेश्चन पार्ट नंबर वैसे ये बेसिकली बुक के अकॉर्डिंग ये 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है 4 - 5 अयोटा। फर्स्ट क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करें एंड देन इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में मूव करवाएंगे, तो 4 - 5 अयोटा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव तो बन चुका है बट हमें डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं चाहिए, इसलिए इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 - 5 अयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो 4 + 5 अयोटा
मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो 4 + 5 अयोटा, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 5 अयोटा ओवर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा 4 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 5 अयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे अगेन मेंशन कर देते हो ताकि आपको रिमेंबर हो जाए। हमारे पास क्या होता है बेसिकली a² - b² इज इक्वल टू a - b एंड a + b। ये फार्मूला की कौन सी राइट साइड है और ये कन्वर्ट होके लेफ्ट साइड में आ सकती है और लेफ्ट साइड कन्वर्ट होके राइट में भी आ सकती है। तो ये फार्मूला है सेपरेटेड स्क्वायर का। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 + 5 अयोटा एज इट इज़, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे चलिए अगेन राइट कर लेते हैं। तो 4 + 5 अयोटा एज इट इज़ ओवर 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अगेन इसको करते हैं 4 + 5 अयोटा एज इट इज़ 4 + 5 अयोटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 16 माइनस 25। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था 16 माइनस 25 और ये +25 हो जाए तो +25। तो 16 में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 अयोटा ओवर 5 और 6 हमारे पास 11 1 कैरी 2 और 1 3 और ये 41 आ जाएगा। इसको मज़ीद सेपरेट करें 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 साथ क्या आ जाएगा अयोटा। हम राइट करेंगे हैंस रियल पार्ट इज इक्वल टू 4/41, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 5/41। तो ये पार्ट नंबर 4 यानी 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास ये है और इसकी जो पावर है वो भी क्या है नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मूव करवा देंगे न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास ये पावर जो होती है किसी भी नंबर की क्या बन जाती है पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको चलिए ऐसे क्वेश्चन को एज इट इज राइट करें अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू -1। देन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया हमने 4 + 3 अयोटा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मूव करवा दिया न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर में। तो इसकी पावर क्या बन गई +1। राइट करी या ना करी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगेन डिनोमिनेटर में अयोटा वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स इसका क्या ले लें हम कॉन्जुगेट ले लें। इधर ही हम ले लेते हैं तो 4 + 3 अयोटा ओवर 3 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई करवा दें किससे इसके कॉन्जुगेट के और वो क्या हो जाएगा उसका साइन चेंज कर दें अयोटा वाली वैल्यू का तो ये क्या बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर वाली न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर से। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई करवा दो 4 चलें हम राइट कर ही लेते हैं 4 + 3 अयोटा और 1 मिनट 3 - 2 अयोटा ओवर फर्स्ट वैल्यू 3 है और इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 2 अयोटा और इसका भी होल का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू को मज़ीद हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करवा दें 3 - 2 अयोटा से देन प्लस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें 3 - 2 अयोटा से ओवर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 - 2 का स्क्वायर 4 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। एक स्टेप इधर ही कर लेते हैं 4 3 सा कितना आ जाएगा हमारे पास 12 - 4 2 सा 8 अयोटा प्लस 3 3 सा 9 अयोटा और 3 को मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 3 2 सा 6 और अयोटा का स्क्वायर ओवर 9 - 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। मज़ीद हम इसको आगे नेक्स्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 एज इट इज़ 9 में से 8 माइनस कर दे तो हमारे पास प्लस अयोटा जस्ट आ जाएगा -6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 9 एज इट इज़ माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 1 ज़ा 4 12 प्लस अयोटा माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 ओवर 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 13। इट मीन्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12 और 6 ये भी विदाउट अयोटा है और ये भी विदाउट अयोटा है तो ये नंबर्स आपस में कांस्टेंट क्या हो जाएंगे ऐड 16 और 12 कितना हो जाएगा 18 प्लस अयोटा ओवर 13। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अकॉर्डिंग इनको हम सेपरेट कर देंगे तो 18/13 प्लस अयोटा बाय 13 तो हम लिखेंगे हैंस रियल पार्ट इज इक्वल टू 18/13
और इमेजिनरी पार्ट, जब इमेजिनरी पार्ट आप लोग राइट करते हैं तो आपने विदाउट अयोटा राइट करनी है, अयोटा की वैल्यू साथ अप्लाई नहीं करनी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बन जाएगा 1/13, अयोटा को हमने राइट नहीं किया। तो ये हमने पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट किया। अब पार्ट नंबर 6 को राइट करते हैं। पार्ट नंबर 6 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ राइट करें, हमें यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है। चलिए इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 प्लस अयोटा की पावर क्या है -2। तो इसको पहले पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर को मूव करवाएं टूवर्ड्स न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर वाली की वैल्यू को राइट करें डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, और इसकी पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगेन क्या है, अयोटा वाली वैल्यू, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो 2 प्लस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई करवा दें 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा, और इसके होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर हम लास्ट पे लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 प्लस अयोटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर, सेम वैल्यूज़ है ना, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये फैक्टर है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे प्लस आएगा, यस। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू क्या है अयोटा, और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसके होल का भी अगेन क्या है स्क्वायर। और इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, प्लस सेकंड वैल्यू अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2 2 2 4, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। ये हमने इसका फार्मूला डायरेक्ट ओपन किया है। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को अब सब्सटीट्यूट करते हैं। तो और होल का भी स्क्वायर है, जस्ट 1 मिनट, होल का भी स्क्वायर है, यस। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 प्लस 4 अयोटा ओवर 4 माइनस -1, और होल का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू क्या है बेसिकली 4 -1 और प्लस 4 अयोटा, 4 -1 प्लस 4 अयोटा, 4 -1 प्लस 4 अयोटा ओवर, यहाँ पे हमने देखेंगे तो 4 + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो अप्लाई करें, 4 में से 1 कर दें तो 3 माइनस करें प्लस 4 अयोटा एज इट इज़, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और इसके होल का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अप्लाई करें, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू 4 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 3, सेकंड वैल्यू 4 अयोटा ओवर 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। सिंप्लीफाई करें, 9 प्लस 4 का स्क्वायर बेसिकली 16 आएगा, और साथ अयोटा स्क्वायर आएगा, अयोटा स्क्वायर प्लस इसको 2 3 हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे 12 अयोटा ओवर 25, 4 3 12। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 9 प्लस 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 अयोटा ओवर 25। तो अगेन करें तो 9 माइनस 16 प्लस 24 अयोटा ओवर 25 इज इक्वल टू, माइनस करें हम इसमें से 16, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी -7 प्लस 24 अयोटा ओवर 25। रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करें, -7/25 प्लस 24/25 अयोटा हम लिखेंगे। हैंस रियल पार्ट इज इक्वल टू -7/25, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 24/25। लास्ट पार्ट है हमारा, उसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट करें, 1 - 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, और होल का क्या है इसका स्क्वायर। स्क्वायर है तो हमें इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 1 - 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 - 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा, देन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू यानी अयोटा का स्क्वायर, और होल का अगेन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 1
को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस अयोटा। यहाँ से इस तरह से मिस्टेक नहीं होती, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लें और सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लें और सेकंड ब्रैकेट के साथ क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं। तो फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और होल का क्या है इसका स्क्वायर। अगेन इसको करेंगे 1 माइनस अयोटा, 1 को मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको करेंगे तो 2 अयोटा और माइनस माइनस प्लस और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अगेन देखें 1 एज इट इज़ माइनस अयोटा और -2 अयोटा कितना बन जाएगा -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 1 माइनस माइनस प्लस और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अगेन देखें 1 -3 अयोटा -2 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2 और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। एंड देन 2 में से माइनस करें तो -1 -3 अयोटा और होल का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को अप्लाई करेंगे हम। अप्लाई करने से क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा एंड देन माइनस फार्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू क्या है -1, सेकंड वैल्यू क्या है 3 अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1 एज इट इज़ प्लस इसका आ जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर देन प्लस 2 3 6 अयोटा ओवर 4। 1 यहाँ पे हमें पता है 1 -9 हो जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -1 जब 9 से मल्टीप्लाई तो -1 प्लस 6 अयोटा ओवर 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस करें तो -8 प्लस 6 अयोटा ओवर 4, सेपरेट करें तो -8/4 प्लस 6 अयोटा बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 4 2 8 -2 प्लस और 2 2 4 2 3 6 तो 3/2 7 अयोटा। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख लेंगे इसका आंसर। हैंस रियल पार्ट इज इक्वल टू -2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 3/2 अयोटा। 3/2 बट अयोटा हम राइट नहीं करते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।